जय हिंद मेरे एस्पिरेंट्स। आई बिलीव कि आप लोग जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा बेहतरीन चल रही होगी, लेकिन जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उस समय सबसे बड़ा डायलेमा एक बच्चे के दिमाग में ये होता है एग्जाम फॉर्म्स कब रिलीज होंगे और एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। सो आई एम विद अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू टुडे कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो अभी तक एक तरह से कंफर्म नहीं करी गई है, लेकिन रिसेंट में सोर्सेज की अगर बात माने तो आपका जो एग्जाम के फॉर्म्स हैं वो मे बी इन द एंड ऑफ फेब या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च रिलीज होने वाले हैं। तो इसका मतलब लोगों को पता है कि हर बार की तरह क्या हो रहा है, पेपर को डिलेड रिलीज किया जा रहा है और अभी तक पेपर बार बार डिलेड रिलीज हुआ है, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है उस टाइम के ऊपर एग्जाम टाइमली होता है। अब अगर हम बात करेंगे सीबीटी एग्जाम के बारे में जो कि आपका मेंस एग्जाम होने वाला है, तो सीबीटी एग्जाम के अंदर प्रिपरेशंस करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस उन लोगों को सेंटर्स को अलॉट करना होता है, एक पेपर को मल्टीपल सेंटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जहां पे जाकर आप लोग पेपर देते हैं। तो अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं कि आपकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है, अगर आपका फॉर्म मार्च में रिलीज होता है तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन दिए जाते हैं उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 20 मार्च तक आपकी मूवी हो सकता है कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो रहे। उसके बाद आपको हो सकता है कि एक महीने का जो टाइम है वो दिया जाए एडमिट कार्ड्स के आने से पहले। एंड आपको भी चीज बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली 15 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड है वो आता है। तो इस बार एग्जाम के डिले होने की हल्की सी प्रोबेबिलिटी यहां पर सामने आ रही है। जो एग्जाम आपका फर्स्ट वीक में ऑफ अप्रैल में होता था वो हो सकता है कि आपका 15 मई के बाद हो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बन रही हैं, क्योंकि आपका 15 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है। लेकिन सवाल इस टाइम पे ये सबसे बड़ा नहीं है, सवाल इस टाइम पे ये सबसे बड़ा आपके लिए होना चाहिए कि क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी का जो सिनेरियो है, अभी का जो टाइम है, इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे भटक जाते हैं। इस टाइम के ऊपर दो तरह के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे वो होते हैं जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लास्ट मंथ्स की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा आवश्यक होती है एक ऐसे बच्चे के लिए जो शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहा है। एंड इफ यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमएस एग्जामिनेशन, तो अगर आप अभी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि एक मैं अगर बात करूं स्टूडेंट के ईयर 2020, उस बच्चे का नाम आकांक्षा था एंड शी हैज क्रैक्ड द मेंस एग्जामिनेशन इन जस्ट 3 मंथ्स एंड शी इज करंटली इन आईएनएस अश्विनी इन मुंबई। तो यही होता है कि लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं, 2019 में देखे, 2020 में देखे, 21 में देखे, हर समय हमने इस तरह के बच्चे देखे जो कि पहले तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं लेकिन लास्ट का जब टाइम आता है उस टाइम के ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चे तो उधर भागते हैं चीजों में, देखो खुद पर फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। इसलिए वी आर लॉन्चिंग 3 मंथ्स सारथी क्रैश कोर्स जो कि आपका 15th ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाला है, बट आपको उसके अंदर अभी एनरोल करना है। व्हाई? अभी आपने आई थिंक सो प्रयास एमएनएस प्रिपरेटरी टेस्ट दिया, अगर नहीं दिया है तो आप जाके अभी भी उसको दे सकते हो। दैट इज ओपन फॉर ऑल एंड दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी आपने प्रयास एमएनएस प्रिपरेटरी टेस्ट में भी बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। उसके बाद मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी आपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का पेपर जो है वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो है आपने अभी दिया और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करा, आपने वहां पर देखा होगा आपके नंबर 110 आएंगे, 120 आएंगे, 130 आए होंगे। अगर आपके 130 से कम आए हैं तो आपकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपका जो रियल एनालाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसके लिए अभी हम लॉन्च कर रहे हैं टर्म टेस्ट। अब टर्म टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है, हमारा जो सारथी बैच बैठने वाला है वो 15 फेब से बैठने वाला है, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकें। इसके लिए हम आपके लिए 4 टर्म टेस्ट लेके आए हैं, लेकिन ये टर्म टेस्ट सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए होने वाले हैं जो सारथी बैच के अंदर एनरोल करने वाले हैं। यानी इसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो आपका 28 तारीख को होने वाला है। मतलब आपको 28 तारीख से पहले सारथी बैच के अंदर एनरोल करना है सो दैट आप उन टेस्ट को दे सके। आपका पहला टेस्ट 28 तारीख को होगा, दूसरा टेस्ट आपका 3 तारीख को होगा, तीसरा टेस्ट आपका 8 तारीख को होगा इन द मंथ ऑफ फेब, और चौथा जो टेस्ट है आपका वो आपका होगा 13 या 14 तारीख को। आपके साथ जो शेड्यूल है वो शेयर कर दिया जाएगा बाय आवर टीम मेंबर्स और आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन के अंदर आप कितना लैग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे में एक फीस को एक इश्यू बना रहे हैं, बट द थिंग इज दैट आप कहीं और जाएंगे वहां आपको चीजें चीप मिल जाएंगी, चीजें आपको सस्ती मिल जाएंगी, बट सस्ती चीजों के अंदर क्वालिटी को मत ढूंढिए। इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर एमएनएस ना, तो आप इस टाइम के ऊपर फंड्स को मत देखिए, आप इस टाइम के ऊपर क्वालिटी पे जाइए, क्योंकि एक साल बर्बाद करने से अच्छा है कुछ फंड्स को हम कलेक्ट करें और यहां पर उनको दें। क्यों दें? क्योंकि अभी एक बारी का सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम आपको चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉलेज के अंदर तक भी फीस नहीं होती है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको खोइए मत। सारथी एमएनएस क्रैश कोर्स इज द बिगेस्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ऑफ ऑल ऑफ योर डाउट्स। लेकिन उस बैच के स्टार्ट होने से पहले भी हम आपको 4 टेस्ट दे रहे हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे आके बैठेंगे।
हमारे बैचेस के बच्चे भी आके बैठेंगे। और अभी जो प्रयास एमएनएस प्रिपरेटरी टेस्ट हुआ था, इसमें आई थिंक जो आप भी अपेयर हुए होंगे, वहां पर टॉप 10 के अंदर 8 बच्चे हमारे अतिरिक्त M01 और M02 बैचेस के थे। तो वो सुन के हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि अगर इफ वी आर चार्जिंग हाई तो हम चीजें भी उस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यू मे हैव आल्सो एनालाइज्ड योर प्रिपरेशन कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको उन 4 टेस्ट को देना है, 4 टर्म टेस्ट को, जिसके अंदर सारा का सारा सिलेबस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आपको पता चल पाएगा कि आप किस किस सेगमेंट के अंदर, किस किस सेक्शन के अंदर आप लैग कर रहे हैं। और जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा उस टाइम के ऊपर आप उन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके वीकली टेस्ट भी चल रहे होंगे। और पेपर से 1 या 2 महीने पहले आपके 18 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, जो कि आपको एक ऐसा पुश देंगे रियल एग्जाम के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। सारथी एमएनएस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो ये आपका एक सिंगल सॉल्यूशन है। फंड्स को मत देखिए, आप इंस्टॉलमेंट्स तक में पैसे जो है आप पे कर सकते हैं। यू कैन पे द फीस इवन इन इंस्टॉलमेंट्स। आप इंस्टॉलमेंट्स चीजों कर सकते हैं, लेकिन खुद पे एक बार इन्वेस्ट करके देखो लाइफ में। आई वाज रीडिंग अ बुक, आई थिंक सो इट वाज कॉर्पोरेट चाणक्य बाय राधाकृष्ण पिल्लाई। तो वहां पे एक चीज लिखी गई थी दैट इन केस ऑफ एजुकेशन, लर्निंग के जगह पर हमें कभी भी फाइनेंसेस को नहीं देखना चाहिए। वी शुड लुक फॉर द क्वालिटी, एंड दैट इज द क्वालिटी दैट वी आर गिविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन द लास्ट सो मेनी इयर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गिवन ऑल रैंक 1 इन द ईयर 2021. So you should trust us because we are the best institution in the whole country for the preparation of the military service entrance examination. बहुत ही जल्द आपके फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं। फॉर्म्स रिलीज होने की 1 या 2 महीने के बाद आपका जो पेपर है वो निकल जाएगा। जैसे कि लास्ट की 2 साल के ट्रेंड्स को अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी सेम जो चीज है वो आपकी हो रही है। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखिए। सारथी एमएनएस इज ओपन फॉर यू। 28 तारीख को पहला पेपर है, उससे पहले रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। इवन द इंस्टॉलमेंट मेथड्स आर नाउ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू जो कि बच्चे फाइनेंशियली वीक थे। आप मंथली पेमेंट्स भी कर सकते हो। तो अभी इससे बेहतरीन जो मौका आपके पास नहीं आएगा। एनरोल नाउ बिकॉज इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ने का आपको जो मौका है वो यहां पर मिल रहा है, एंड यू शुड नॉट मिस इट। तो जाओ अभी नंबर्स पे कॉल करो। लिंक्स जो आपके हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। नंबर्स यहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करिए एंड बुक योर स्लॉट नाउ बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि मैं आपको मिलूंगा जिस दिन मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा सारथी बैच के अंदर, और आप मुझे वहां पर दिखोगे। जितने लोग मुझे देख के आए होंगे, मुझे वहां पे बात करेंगे हम लोग। पहले दिन बात हम करते हैं, पहला जो सेशन होता है वो मेरे साथ ही होता है। तो वी विल डेफिनेटली हैव अ कन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, सी यू ऑल देयर।